अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दादीपुरा दौरा, दहशतगर्दी मुतासरीन के खानदानों से इजहार यकजहती। श्रीनगर में कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ दस्तखती मुहिम, कांग्रेस कारकुनान ने वोट चोर गद्दी छोड़ के लगाए नारे। किसानों के लिए खुसूसी पैकेज जल्द मुतवक्का, वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार की मीडिया से बातचीत। मीर वाइस ने हॉल में मस्जिद उस्मान का रखा संग बुनियाद, मसाजिद के साथ मकतब कायम करने की जरूरत पर दिया जोर। उड़ी के नामला में ब्लॉक दिवस का इनेकाद, डीसी बारामूला ने अवामी मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी कराई। और कुलगाम मिनी स्टेडियम बुनियादी सहूलियात से महरूम, अवाम ने हुक्काम से मदाखलत की अपील की। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कुपवारा के दादीपुरा गांव का दौरा किया, जो बदनाम जमाना तौर पर बेवाओं का गांव भी कहलाता है। इस मौके पर उन्होंने दहशतगर्दी के मुतासरीन के अहलखाना से मुलाकात की और अपने दिली जज्बात के साथ उनके दुख दर्द में शरीक हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने मुतासरा खानदानों को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। एलजी ने कहा कि इंतजामिया हर मुतासरा खानदान के साथ खड़ा है और दहशतगर्दी के हर मुतासरा शख्स के लिए इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा। तकरीब में तकरीबन 113 मुतासरा खानदानों ने भी शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कोई भी बेगुनाह मुतासर नहीं होगा और कोई भी मुजरिम बच नहीं सकेगा। उन्होंने एक खातून की कहानी सुनाई जिसने 25 साल तक इंसाफ के लिए जदोजहद की और अब उसे इंसाफ मिला है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंसाफ और अमन जरूर कायम होगा। जैसे अनेक सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से ये एक अभियान चला हुआ है और अब तक लगभग 250 के आसपास सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। बड़े में भी आपके समक्ष आपने देखा, कई विक्टिम फैमिली से मुलाकात अभी हुई है, कई लोगों की बात हमने सुनी है और वो निर्धारित जो जम्मू कश्मीर प्रशासन का फैसला है जेन्युइन फैमिली को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जिनका शेष रह गया है चुनाव बाद उन्हें भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। जिनके केस नहीं दर्ज हुए हैं वो केस भी दर्ज होगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगा। अगर आतंकवादी ने उनकी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली है वो भी प्रशासन मुक्त करा करके उन परिजनों को सपोर्ट करेगा। अगर विक्टिम फैमिली में कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आगे आएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन उससे फाइनेंशियल हेल्प और हैंड होल्डिंग करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी इंतजाम करेगा। एक और फैसला हम लोगों ने किया है कि जिनके पास अपनी जमीन होगी, अगर घर नहीं है, एक सामाजिक संस्था है जिसने भरोसा दिया है कि इनको घर बना के देंगे। मुकम्मल तौर पर ये फैसले हैं। यहाँ की कहानी बड़ी दर्दनाक रही है। मैं समझता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी JKPCC के सदर तारिक हमीद कारह की हिदायत पर आज कांग्रेस की जानिब से वोट चोरी के खिलाफ एक दस्तखती मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायदीन, ओहदेदारान और बड़ी तादाद में कारकुनान व हामियान ने शिरकत करते हुए इंतखाबी शफाफियत और जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद की। कांग्रेस रहनुमाओं ने इस मौके पर कहा कि वोट चोरी जमहूरियत के चेहरे पर बदनुमा दाग है और अवामी राय के एहतराम के बगैर कोई भी हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं कहला सकती। उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन इस संगीन मामले का नोटिस लेते हुए आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को
यकीनी बनाएं। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनान ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। गद्दी चोर देश का चोर, 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 गद्दी चोर वोट चोर, गद्दी चोर वोट चोर, गद्दी चोर वोट चोर, गद्दी चोर। ज़राअत, देही तरक्की, पंचायत राज, कोऑपरेटिव और इलेक्शन महकमों के वजीर जावेद अहमद डार ने आज कहा कि हुकूमत हिंद की जानिब से मुतासरा किसानों के लिए खुसूसी पैकेज बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने SKUAST वडोदरा में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि किसानों को होने वाले नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाया जा चुका है और इस सिलसिले में तफसीली तजवीज़ मरकजी हुकूमत को रवाना कर दी गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि खुसूसी माली इमदादी पैकेज का ऐलान जल्द किया जाएगा ताकि मुतासरा किसानों को बर वक्त मुआवजा और सरकारी इमदाद फराहम की जा सके। एग्रीकल्चर कैंपस में हम आए थे आज। जैसे आपको पता है कि रबी का सीजन स्टार्ट हुआ है, तो रबी की फसल को लेके आज यहाँ पर आज एक फेस्टिवल था, उसकी हमने इनॉग्रेशन की। उसके साथ साथ जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर थे, चाहे वो मेडिकल के हवाले थे या वो स्टेडियम के हवाले से, या जो हमारा बॉयज हॉस्टल के बारे में था, या हमारे ऑडिटोरियम के हवाले से था, जो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसको हमने देखा। उसके बाद मेडिकल सेंटर, उसके बाद फिर स्टॉल्स में देखे हमारी जो नई नई हमारी टेक्नोलॉजी को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि लोगों को पता चले कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो अवार्ड हो रहा है क्या कर रहा है यहाँ पर यूनिवर्सिटी, और नई नई इनोवेशंस होती है। और मकसद ये होता है कि आम लोगों को, जो हमारे किसान है या जो हमारे रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन को पता चले स्कीम्स के बारे में और रिसर्च के बारे में, ताकि उनको फायदा मिले। सर, उनको काफी ज्यादा नुकसान, KCC की बात हो रही है या स्कीम्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, ज्यादातर ये डिमांड रही है कि KCC लोन माफ होना चाहिए। लेकिन डिमांड तो बहुत सारे लोग करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसकी असेसमेंट बन चुकी है, जो लॉसेस है उसकी असेसमेंट बन चुकी है, और मुझे लगता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल गया है असेसमेंट का, जो लॉस असेसमेंट का है, और जल्द ही जल्द मेरे ख्याल से वहां ना कोई इंशाअल्लाह रहमान वहां से ऐलान होगा और पैकेज भी मिलेगा। मीर वाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज हॉल के उस्मान कॉलोनी में मस्जिद उस्मान का संग बुनियाद रखा। अपने खिताब के दौरान मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि मस्जिद की तामीर इस्लाम में निहायत बाबरकत और अफजल अमल है, क्योंकि मसाजिद सिर्फ इबादत गाहें नहीं बल्कि इल्म, रहनुमाई और इत्तेहाद के मराकज़ भी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मसाजिद के साथ मकतब कायम करना निहायत ज़रूरी है ताकि नई नस्ल कुरान करीम से वाबस्ता रहे। मीर वाइज ने कहा कि मसाजिद को माशरे का रूहानी और समाजी मरकज़ बनना चाहिए, जहाँ से हमदर्दी, उख़्वत, बाहमी ताउन और इज्तिमाई जिम्मेदारी का पैगाम फैले। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वह मसाजिद की सफाई, तक़द्दुस और शफ़ाफ़ियत को बरकरार रखते हुए दीनी और समाजी भलाई के कामों में मुत्तहिद होकर हिस्सा लें। गोडनुक असर पे कि बनो इस्लामी माहौल बनाओ, इस्लामी किरदार बन। आज तुम वुचान बेहरह रवी मनशियात कसाद बाजारी अपुज। अगर इथे कन पन्ने मस्जिद जिम्मेदारी रटन कि हसा करो पन्न इलाकन राच, मस्जिद कमेटी बनाओ, तथ मज जवान अनो, तथ मज यूथ अनो, तिमन जिम्मेदारी कि नसा अगर मान लो अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद उस्मान बने, ये गर 30 ये मस्जिद उस्मान सबाबस्त, 30 गर बन अक्सीसा पिलाई हुई दीवार कि मस्जिद लाजमी आजकल के हालातन मज मकतब। यह कत बनो यकीनी इंशाअल्लाह। मुसलमान वैसे बड़ तुम मेहनत करान, मशक्कत करान, पेतन कूता तुम पन्निस बचस परनाम खतर तुल कर खबर क्या कुर्बानी इंतहा गस परनाम खतर तमिस परनाव स्कूल कॉलेज तुम वो कोत वोत दुनिया मज पर खतर।
الحمدللہ واریاہ اصل مگر پرنس سۭتۍ گژھِ آسٕنۍ تربیت تعلیٖمس سۭتۍ گژھِ آسٕنۍ سۄ تربیت کتہِ بنہِ سۄ تربیت بنہِ گۄڈٕ گرس منٛز پتہٕ بنہِ مسجدِ منٛز مکتبس منٛز ییٚلہِ تۄہہِ تُہنٛدۍ بچہِ دۄہس سکوٗل گژھن ساینس پرن میتھ پرن ہسٹری پرن امہِ پتہٕ شامس اوٚڑ گٲنٛٹہٕ چھُ ضروٗری تۄہہِ یِمن بچن مکتب سوزٕنۍ تاکہ اتہِ پرن یِم قرآنِ مجیٖد اتہِ پرن یِم ٹٲٹھِس نبی سُنٛد سیٖرت. آج اڑی سب ڈویژن کے نامبلا علاقے میں بلاک دیوس کا انعقاد عمل میں آیا جس میں ضلع مجسٹریٹ ڈی سی بارہمولہ ایس ڈی ایم اڑی اور متعدد محکموں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی. اس موقع پر مقامی عوام کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے اپنے علاقوں سے متعلق مختلف مسائل اور مطالبات حکام کے سامنے رکھے. ڈی سی بارہمولہ نے عوام کے مسائل بغور سنے اور اس کے بعد تیقن دیا کہ تمام مطالبات اور عوامی مشکلات کے ازالے کے لیے متعلقہ محکمہ جات کو فوری ہدایت جاری کی جائیں گی تاکہ لوگوں کو سہولیات بہم پہنچائی جا سکے. آپ کو جیسے پتا ہے کہ ایز اے پارٹ آف گورنمنٹ آف JNK کا جو آؤٹ ریچ پروگرام ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ لیول آفیسرز ہیں وہ ریموٹ سے ریموٹ ولیج جائے. اسی کے تحت آج ہم لوگ یہاں پہ اڑی میں جو ناملہ ولیج آیا ہے وہاں پہ آئے ہیں جس میں SDM صاحب ACD صاحب ACP صاحب تمام ڈسٹرکٹ لیول کے آفیسر صاحبان آئے ہوئے ہیں. تو جو بھی ہمارے ناملہ ولیجز کے ایشوز تھے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ناملہ جو ولیج ہے وہ ہماری اڑی سب ڈویژن انفیکٹ پورے بارہمولہ ڈسٹرکٹ کے ون آف دا بڑے گاؤں میں سے ایک ہے. آلموسٹ 12,000 پلس پاپولیشن ہے. تو جو یہاں کے ایشوز تھے جو روڈ کے ریگارڈنگ ہے ہیلتھ کے ریگارڈنگ ہے تھوڑے بہت بینکس کے ریگارڈنگ ہے ان سب کو سنا گیا. تو کوشش رہے گی کہ جو ایشوز کو ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ ریزالو کر سکیں اس کو آنے والے ٹائم میں ریزالو کریں. سر جب سے شادی ہوئی ہے بینکرز کا بڑا ایشو ہے سر اس کو ابھی تک بھارتیہ جنتا پارٹی نے جموں کشمیر میں آئندہ ہونے والے اسمبلی ضمنی انتخاب کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کا آج باضابطہ اعلان کیا. پارٹی نے جہاں بٹکام اسمبلی نشست کے لیے آغا سید محسن اور وہیں جموں صوبے کی نگروٹا اسمبلی حلقے کے لیے دیویانی رانا کا بحیثیت امیدوار نامزد کیا ہے. یہ دونوں نام BJP کی مرکزی کمیٹی نے منظوری کے بعد طے کیے اور انہیں آج نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر سے جاری ایک سرکاری بیان کے ذریعے عوام کے سامنے لایا گیا. دیویانی رانا آنجہانی دیویندر سنگھ رانا کی صاحبزادی ہیں جو کہ ماضی میں نگروٹا اسمبلی حلقے کی نمائندگی کر چکے ہیں جبکہ آغا سید محسن بڈگام کے سینئر BJP لیڈر ہیں. ناگروٹا اسمبلی حلقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی امیدوارہ دیویانی رانا کی رہائش گاہ پر آج عوامی سطح پر زبردست جشن منایا گیا. درجنوں کارکنان اور حامیوں نے پارٹی جھنڈا لہرایا اور مٹھائیاں تقسیم کی اور نعرے بلند کرتے ہوئے BJP امیدوارہ کے حق میں خوشی کا اظہار کیا. اور اس موقع پر مقامی لوگوں نے کہا کہ دیویانی رانا کی امیدواری سے علاقے میں ترقی کی نئی امیدیں پیدا ہوئی ہیں. اس موقع پر رانا نے میڈیا سے بات چیت کی. یہ ہمارے لیے صرف ایک ٹکٹ کی گھوشنا نہیں ہے, ہمارے لیے یہ ایک موقع ہے. شردھیی ماننیہ شری دیویندر سنگھ رانا صاحب نے جو قدم کی پہل کی تھی, جس سفر کی پہل کی تھی اس کو آگے بڑھانے کا اور ان کے جتنے بھی سپنے تھے اس کو ساکار کرنے کا. ہم نگروٹا واسیوں کو یہ آشواسن دیتے ہیں کہ جو ذمہ داری ہمیں پارٹی نے دی ہے ہم اس کو پوری طرح سے نبھائیں گے اور جو بھی کاریہ رانا صاحب نگروٹا کانسٹیٹوئنسی کے لیے کرنا چاہتے تھے ان کو پورا کریں گے اور آپ کے آشیرواد کے ساتھ نگروٹا کانسٹیٹوئنسی کو ایک ماڈل کانسٹیٹوئنسی بنا کر اس طرح سے چمکائیں گے کہ پورے بھارت دیش میں پتہ چلے گا کہ ضلع کولگام کا اہم کھیل کا مرکز منی اسٹیڈیم کولگام طویل عرصے سے بنیادی سہولتوں سے محروم ہے جس کے باعث مقامی کھلاڑیوں اور عوام میں سخت ناراضگی پائی جاتی ہے. مقامی کھلاڑیوں کے مطابق اسٹیڈیم میں بیت الخلاء اور پینے کے پانی, نشستوں, گراؤنڈ کی ہمواری اور دیکھ بھال جیسی بنیادی سہولیات موجود نہیں ہیں جس سے نہ صرف باقاعدہ مشق متاثر ہو رہی ہے بلکہ نوجوانوں کا کھیلوں کی سرگرمی میں حصہ لینے کا جذبہ بھی کم ہو رہا ہے. یہاں ایک مقامی کھلاڑی نے کہا کہ اسٹیڈیم ایک بہترین اسپورٹس ہب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر بنیادی سہولتوں کی عدم دستیابی ہماری تربیت میں رکاوٹ بن رہی ہے. کھلاڑیوں نے ڈپٹی کمشنر کولگام اطہر عامر خان اور MLA کولگام محمد یوسف تارگامی سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر اسٹیڈیم کی بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے اقدامات کریں اور اسے وادی کے بہترین کھیل کے میدانوں میں شامل کرنے کے سمت عملی قدم اٹھائیں. انہوں نے امید ظاہر کی کہ انتظامیہ اس دیرینہ مطالبے کو ترجیح دے کر ضلع کے ابھرتے ہوئے کھیلوں کے ٹیلنٹ کو بہتر سہولیات فراہم کرے گی.
स्टेडियम के अंदर हर किसी चीज़ का फुकदान दिख रहा है। आप देखिए पहले स्टेडियम की लेवलिंग, और दूसरा इसका जो ये सीटिंग अरेंजमेंट है ये देखिए कितना खस्ता है, और तीसरा यहाँ पे आप देखिए कोई वॉशरूम अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे, कोई वॉशरूम जाए तो जाए कहाँ। और तीसरी बात मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, जो सपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो लाइट्स है ये पिछले 5 साल से यहाँ पे लगे हुए हैं लेकिन फंक्शनेबल भी नहीं है। ट्रांसफार्मर भी इसका लगा हुआ है। बाकी आप खुद चश्मदीद गवाह, आप इस स्टेडियम में पूरी तरह से जाओ और देखो कितने गड्ढे इसमें, जो इसकी तरफ बनाई गई है वो भी देख ली, उसकी हालत आप देखिए कितनी खस्ता है। और ये जो स्टेडियम है मुझे लग रहा है इसमें खेलने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इसकी तरफ हम ध्यान देंगे तो हम यहाँ खेलने ही नहीं आएंगे। गुजारिश करना चाहता हूँ क्योंकि सारे ज़िले का हेड क्वार्टर है और एक स्टेडियम है कुलगाम के अंदर, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। इसका यहाँ पे फुकदान है उसको दूर किया जाए, वरना तो बेहतर है कि किसी सपोर्ट्स के बगैर ही किसी और के हवाले किया जाए ऐसा स्टेडियम। आप अभी जिले पुंछ में रिटायर्ड पुलिस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की एक अहम मीटिंग एसोसिएशन के सदर सुरजीत सिंह की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें 5वें पे कमीशन के तहत हेड कांस्टेबल, एएसआई और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल्स की तनख्वाहों में फ़र्क, पे फिक्सेशन के हवाले से अदालती फैसले पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सुरजीत सिंह ने तवक्का जाहिर की कि रियासती हुकूमत जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेगी। कोर्ट के चक्कर लगाते रहे, ऑनरेबल कोर्ट ने अब हमारे हक में फैसला जो है वो किया है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है चंद दिनों तक गवर्नमेंट करने जा रही है। और इसमें यह है कि कुछ हमारे पुंछ के जो मुलाजमा हैं उनका जो नाम है उस लिस्ट में नहीं है और उनको वो बेनिफिट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं आज की इस मीटिंग की रूह से तमाम डिस्ट्रिक्ट के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसरान और ऑफिशियल्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो 25/10/2025 को सब के सब जो हैं मंडी, लोरन, मेंढर, सुरनकोट, बालाकोट, जितने भी तहसील्स हैं उन सब के जो मुलाजिम हैं वो मेहरबानी करके। जिले पुलवामा में इंसिडेंट रिस्पांस टीम के मौजू पर एक रोज़ा ज़िलाई सतही तरबियत का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पुलवामा की जानिब से यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में डिप्टी सेक्रेटरी सनोबर जमील की निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, अमला और रज़ाकारों ने शिरकत की। इस मौके पर सनोबर जमील ने कहा कि इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद अफसरान और फील्ड स्टाफ को हंगामी सूरत हाल से बरवक्त और मौसर तौर पर निपटने के तरीक़ों से रोशनास कराना है, ताकि किसी भी कुदरती या इंसानी आफत की सूरत में नुकसानात को कम से कम किया जा सके। मैनेजमेंट का जो है वर्कशॉप ट्रेनिंग्स भी शुरू की है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में जाके जो है प्रोग्राम्स हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिलके कम्युनिटी लेवल जो है प्रोग्राम शुरू करें, क्योंकि डिजास्टर सिर्फ रिस्पांस फोर्सेज या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मुतासर जो होती है वो आम लोग जहाँ रहने वाले होते हैं, लोकल लोग होते हैं, वो मुतासर होते हैं। जब तक उन तक इमदाद पहुँचे, मदद पहुँचे, तब तक उन्होंने खुद वो रिस्पॉन्स देना होता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोकल लोग होते हैं, उनकी कम्युनिटी लेवल पे जो अवेयरनेस है उनको बेदार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर डिस्ट्रिक्ट में जाके ये प्रोग्राम हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ भी मंथली ये जो है प्रोग्राम्स जो है कंडक्ट करती है। और आपने देखा होगा रिसेंटली जब फ्लड सिचुएशन बनी तो पहले ही लोगों को अवेयर किया जाता था और लोगों ने भी इक़दाम लिए, ये नहीं उन्होंने कोऑपरेट किया और अपने पूरे जो मोहल्ला या अपनी लोकेलिटी के में जो भी जो खदशा था तो पहले ही वो अवेयर थे, अलर्ट थे और सबने कोऑर्डिनेटेड वे में जो है इसका किया। और इसमें और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है हर विलेज अप टू द विलेज लेवल। इनफैक्ट लास्ट मैन इन द क्यू, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को जो है अवेयरनेस पहुंचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी रिटेल ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर TAAK की जानिब से सियाहत के फ़रोग़ और शुबे सियाहत की बहाली के मौजू पर एक इंटरेक्टिव सेशन मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें एसोसिएशन के अरकान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए TAAK के सदर फ़ारूक अहमद ने कहा कि एसोसिएशन ने एक मरतबा फिर इस अज़्म का अदा किया है कि कश्मीर को साल भर के लिए एक पुरकशिश सियाहती मुकाम के तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियाहत वादी की मईशत का एक अहम सुतून है और इसकी बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मुत्तहद होकर काम करने की ज़रूरत है।
फारूक अहमद ने यकीन जाहिर किया कि मुश्तरका कोशिशों से कश्मीर दोबारा मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर एक नुमायां सियाहती मरकज़ के तौर पर उभरेगा। जी, मेरा नाम फारूक कुट्टू है। मैं प्रेसिडेंट हूँ ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का। ये यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो टूरिज्म को प्रमोट करती है, जम्मू एंड कश्मीर को एज अ डेस्टिनेशन प्रमोट करती है थ्रू आउट कंट्री एज वेल एज अब्रॉड। तो आज का जो हमारा मीटिंग है, जनरल मीटिंग, ये हम लोग साल में 2-3 बार मिलते हैं जनरल मेंबर्स के साथ, इनके साथ डिस्कशन करते हैं। हम लोग इनसे इनपुट्स लेते हैं कि टूरिज्म रिवाइवल, जो अभी पोस्ट पहलगाम यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, अब इंडस्ट्री को आगे कैसे बढ़ाना है, इनसे इनपुट्स लेते हैं। ये सब एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने एरिया में, तो ये हमें सजेस्ट करते हैं, हमें एडवाइस देते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए इस जगह को, जम्मू कश्मीर को एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इट्स अ फैमिली, इट्स एन एसोसिएशन, और हम लोग इनसे पूछते हैं, सवालात का जवाब भी देते हैं। तो दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। देखिए, विंटर के लिए हमारे पास इंक्वायरीज आ रही हैं, लेकिन उस लेवल की नहीं जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका मुद्दा, इसका जो मेन रीजन है वो है पहलगाम। ज़िले पुलवामा के आरिहिल इलाके में मनरेगा स्कीम के तहत 15 बरस के बाद राब्ता सड़क तामीर हुई है। आरिहिल पुलवामा में मेवा बागात और रिहायशी बस्ती को राब्ता सड़क न होने से काश्तकारों और मुकामी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मुकामी लोगों ने कहा कि उन्होंने मसला MLA पुलवामा की नोटिस में लाया, जिसके बाद महकमे देही तरक्यात ने सड़क की तामीर शुरू की और आज नरेगा स्कीम के तहत सड़क की तामीर अमल में लाई गई, जिससे मुकामी आबादी ने 15 बरस के बाद राहत पाई है, जिस पर उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया और महकमे देही तरक्यात के साथ साथ MLA पुलवामा वहीद रहमान पराह का भी शुक्रिया अदा किया। वीडियो साहब और MLA साहब के कुछ तारीफ नहीं करने हैं, वो खुद ये तारीफ करके दिखाए हैं कि उन्होंने हमारी इस मुसीबत को दूर किया। जो मुसीबत हमें आरिहल से इधर इस ज़मीन तक उठानी पड़ती थी, माँ बहनों और बच्चों को, हमें यहाँ पर कोई भी मुश्किल काम जो थी हम कर नहीं सकते थे। हम खेतों में नहीं जा सकते थे, हमारा तो चलना फिरना बहुत मुश्किल था। हम इस वक्त BDO साहब और MLA साहब और राजा हिलाल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस काम को करके दिखाया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM नूराबाद बशीरुल्लाह हसन ने तहसीलदार DH पुरा के हमरा आज सुबह तुलवानपुरा खुल इलाके में उन मुतासरा ख़ानदानों के साथ का दौरा करते हुए मुलाकात की जो गुज़िश्ता शब भयानक आग लगने के सबब बेघर हो गए थे। ये आतिज़दगी रात तकरीबन 12:30 बजे पेश आए, जिसमें बशीर अहमद वानी और गुलाम हसन वानी का मुश्तरका रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। इस अफसोसनाक वाक़े में दोनों ख़ानदान अपने मकानात और ज़रूरी साजो सामान से महरूम हो गए। दौरे के दौरान SDM नूराबाद ने मुतासरा ख़ानदानों को फौरी इमदाद फराहम की, जिसमें राशन किट्स, कंबल और किचन सेट शामिल थे। उन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि इंतज़ामिया इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बशीरुल्लाह हसन ने कहा कि ये गुज़िश्ता 4 दिनों में दूसरा बड़ा आतिज़दगी का वाक़या हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया हर मुमकिन तरीके से मुतासरा ख़ानदानों के शाना बशाना खड़ी है और रेड क्रॉस और SDRF के तहत मज़ीद इमदाद जल्द फराहम की जाएगी। मुकामी लोगों ने SDM के बरवक्त दौरे का खैर मकदम करते हुए मुतालबा किया कि इलाके में मुस्तकिल बुनियादों पर फायर सर्विस गाड़ी तैनात की जाए ताकि मुस्तकबिल में इस नौयत के वाक़यात से बरवक्त निपटा जा सके। हाल ये हफ्तस मज सड़क दोयम वाक़ा युथ नारुक के सर्दी हुंद टाइम वोत यम हादसे सपदन। सर्दी हुंद टाइम अनकरीब अगर यह फायर सर्विस रोज है मुश्किल 5 मिनट या 4 मिनट या 10 मिनट लगन। यथ मज गर तुम वो कैप्चरस मज क्या मकान यथ मज गर बसान यह फैमिली बचे मगर गर द्राव कहीं गरीब दशवे गरज इन द्राव अंदर कहीं। बहरहाल गवर्नमेंटस गुजारिश करान इन गस कंपलसेशन तर। पिछले 3 दिनों में तकरीबन दूसरा वाक़ा है जो आग की वारदात यहाँ खुल एरिया में हुई। इसमें परसों भी आपने देखा कि परसों भी एक मकान जल गया जिसमें 3 फैमिली थे। आज रात को भी एक मकान जल गया तिलवानपुरा में। तो इसी अवस्था में मेरे साथ मेरे तहसीलदार साहब है, मेरी पूरी रेवेन्यू की टीम है। ऑलरेडी रात को ही फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट वहाँ पहुँचा और उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके दूसरे बाकी नुकसान से बचाया। तो इस वक्त हमने इमीडिएट रिलीफ के तहत इनको हमने कुछ फूड किट्स वगैरह, किचन सेट और ब्लैंकेट्स वगैरह दे दिए
اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میری بات BDO صاحب سے بھی ہے, جو بھی آواس پلس PMAY کے تحت مکان دیے جاتے ہیں, جو نئی سروے ہوتی ہے لیفٹ آؤٹ فیملی, تو ان میں بھی اس زمرے میں ان کو لایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میری بات جو فرض ڈپارٹمنٹس ہوئی, جو بھی ان کو جو بھی کل جو واقعہ ہوا یا جو آج واقعہ ہوا, جو بھی ان کو لکڑی کی ضرورت ہوگی تو بالکل اچھے جو ریزنیبل ریٹس پہ ان کو لکڑی فراہم کی جائے گی, تاکہ یہ بالکل اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر اور اپنا جو مکان ہے دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں. ہائر اتھارٹی سے ہم نے بات کی ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن ہم دوبارہ اس میں اوپر لکھیں گے کہ اس ایریا میں بھی ایک فائر سروس اسٹیشن ہونا چاہیے, تاکہ اس ایریا میں جو بھی آگ کی وارداتیں ہوتی ہے ان کو یا تو DK مرگ سے آنا پڑتا ہے یا DH پورا سے آنا پڑتا ہے. تو ہم یہ ہائر اتھارٹی سے یہ بات پہنچائیں گے, تو انشاءاللہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے امید کرتے ہیں کہ یہ پوری ہو جائے. اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا ڈاڈی پورا دورہ, دہشت گردی متاثرین کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی. سری نگر میں کانگریس کی ووٹ چوری کے خلاف دستخطی مہم, کانگریس کارکنان نے ووٹ چور گدی چھوڑ کے لگائے نعرے. کسانوں کے لیے خصوصی پیکج جلد متوقع, وزیر زراعت جاوید احمد ڈار کی میڈیا سے بات چیت. میر وائز نے ہال میں مسجد عثمان کا رکھا سنگ بنیاد, مساجد کے ساتھ مکتب قائم کرنے کی ضرورت پر دیا زور. اڑی کے ناملا میں بلاک دیوس کا انعقاد, DC بارامولہ نے عوامی مسائل کے جلد حل کی یقین دہانی کرائی. اور کلگام منی اسٹیڈیم بنیادی سہولتوں سے محروم, عوام نے حکام سے مداخلت کی اپیل کی. اور ناظرین کے ساتھ خبر کشمیر کا سلسلہ فی الحال یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4TV. خدا حافظ.